जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, वेरी एक्सलेंट माता जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। प्रभु जी दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडोत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दर्शन दे दिए अतुल प्रभु, प्रवीण प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत दिनों के बाद में प्रवीण मासा बीनाल प्रभु, क्या नाम, प्रवीण प्रभु है आप? हरे कृष्णा। सीता माता जी, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। ब्यूटीफुल अध्याय आज आरंभ होने वाला है, लेकिन अतुल प्रभु अभी तो लेवल 1 रहेगा 7 बजे तक। 7 बजे के बाद में, 7 बजे के बाद में लेवल 2 रहेगा, यही यही चैनल पे, यही यही लिंक पे। हरे कृष्णा। तो जी सभी को प्रभु जी। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। इतना अच्छा अध्याय आरंभ हो रहा है आज, बहुत अच्छा अध्याय अध्याय आरंभ हो रहा है। माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज सुबह सुबह की कक्षा में। 7वां अध्याय। भगवान हमको क्या बताने वाले हैं आज 7वें अध्याय में? बहुत सारे राज खुलने वाले हैं आज 7वें अध्याय में। भगवान हमको यहाँ से हमारा जीवन का बोलते हैं नहीं, जैसे भगवत गीता का भी टर्निंग पॉइंट है, हमारा भी हमको समझ में आता है भगवान रहते क्या है, भगवान को कहाँ कहाँ देखूं। वैसे तो मैं डर डर के जी रहा हूँ। when कृष्णा इज नियर वाई टू फियर, वो भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे करीब में हूँ। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवः श्रीराधा कृष्णपादान् स गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं ब्रह्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय हो। जी बोल। तो माता जी, प्रभु जी, आज हम लोग, अच्छा हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे, किसको याद है?
प्रभु जी कल का मत पूछो प्रभु जी, डायरेक्ट बता दिया करो आप, ये क्यों पूछते हैं? हमारा समय हाँ बहुत कीमती है। यस मेरे को मालूम है माता जी। प्रभु जी कल क्या सीखे? कोई तो राधे कल। राधे गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। कल सीखा कि योग से हम सिद्धि तक पहुंचते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि शारीरिक आसन और प्राणायाम ही योग है। अच्छा। अच्छा, और योग का मतलब क्या है? कल माता जी क्या समझाए थे 6वें अध्याय के माध्यम से? अरे मुझे कोई आपने नहीं है क्या? दीक्षिता व्यास माता जी, आपने अनम्यूट का विकल्प चुना है, कुछ तो बोलिए माता जी। आपने बताया था रेचक और क्या होता है प्राणवायु अपान वायु। माता जी आप गलत कक्षा में आ गए हैं। तो आप क्या करना चाहिए, 7 बजे वाले 7 बजे जुड़ जाइए, एक ही लिंक है ये। मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। मैं अभी हम लोग 6 बजे तक 7वां अध्याय चलेगा। बाद में आप लोग जो जो लेवल 2 के हैं आप एग्जिट करके फिर आइए, क्योंकि आपको बैठना पड़ेगा, ये तपस्या है। 7 बजे से 9 बजे तक बैठना पड़ेगा, हाँ। तो इसलिए आप लोग चले जाइए, जो लोग लेवल लेवल 2 के हैं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के जो लोग हैं वही लोग ये तपस्या में बैठे, हाँ। वरना 3 घंटे बर्दाश्त नहीं हो सकता आपको। फिर शिवकांत कुमार प्रभु कल के अध्याय में क्या सीखे? प्रभु जी कल के अध्याय में हम लोग साष्टांग योग के बारे में सीखे हैं। अच्छा, अष्टांग योग के बारे में सीखे, और ये इसमें किस तरह हम लोग चलो का ठीक है। पालन करना है। इतना इतनी हाँ, अष्टांग योग। ज्योति वर्मा माता जी, हरे कृष्णा। अर्चना माता जी, हरि बोल। अर्चना माता जी ज्वाइन हो गए। अर्चना माता जी कल के अध्याय में क्या सीखे थे? अच्छा, आप लेवल 2 में है ना माता जी, आप भी? अर्चना माता जी, हरे कृष्णा। हाँ क्षमा माता जी, हरे कृष्णा। राधे ओके। राधे प्रभु जी। हाँ जी। हाँ हरे कृष्णा। चलो ठीक है। क्या सीखे क्षमा माता जी? अरे इतना शांत वातावरण मेरी क्लास में ऐसा नहीं रहना, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, वरना नहीं गुरु चलेगा। गुरु जी हम्म। हम बता नहीं पाते हैं, हम बहुत हाँ। कम शब्द, हम बता नहीं पाते हैं शब्दों में। अच्छा, बता नहीं पाते, हाँ हो सकता है कभी कभी लैंग्वेज थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। पर समझ समझ में तो आ रहा है ना भगवत गीता? जी जी। नहीं तो सिर्फ ये इस्कॉन में ज्वाइन हुए, इस्कॉन से सुन रहे हैं, इस्कॉन से निकाल रहे हैं। अस्त हमने सोचा योग के साथ हम भक्ति से अपने उस तक हाँ ठीक है। योगी अपने नाम बताइए। योग, यस परफेक्ट। योगियों को भी क्या करना चाहिए? योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतनांतर आत्मना। वो भी अगर योगी बन गए, लेकिन भगवान बोले लास्ट वा श्लोका, ये अध्याय को कनेक्टिंग कर रहा है, मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा। हमारे जो को होस्ट है, जो एडमिन है, कहाँ के से 6 बजे के बैच के, थोड़ा क्लास स्टार्टेड मैसेज डाल दीजिए। आज संडे है, सबको नींद में से उठाना पड़ेगा, उठिए बोलना पड़ेगा। और लेवल 2 वालों को तो लिए छूट है, 7 बजे तक उठ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लेवल 1 वालों को थोड़ा मुश्किल है। तो ये आज से माता जी प्रभु जी ज्ञान, आज से भगवान क्या करते हैं? भक्ति योग आरंभ करते हैं। तो इसको, ये अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ पे भगवान उनके बारे में, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ कहाँ पे हूँ, उनके बारे में इतना अच्छा सा ज्ञान देते हैं, इतना अच्छा सा ज्ञान देते हैं कि हमको डर, हम कभी कभी लगता है भगवान है क्या, भगवान है तो हमको दिख रहे क्यों नहीं, भगवान है तो फिर कहाँ पे है। भगवान पूरी तरह से भगवान हमको उनके धाम के बारे में ना, हम तो बोलते हैं भगवान कण कण में बसे हुए हैं। तो भगवत गीता में माध्यम से वो भी बता रहे, हाँ बेटा मैं कण कण में बसा हुआ हूँ। कैसा बता रहे? आज के श्लोकाओं के माध्यम से बहुत अच्छा सा बता रहे हैं माता जी प्रभु जी। आप लोग ध्यान पूर्वक, लेवल 1 वाले 7 बजे तक ही है क्लास आप लोगों को। लेवल 2 इसके यही लिंक पे स्टार्ट होगा। तो जैसे कि अब ये 7वां अध्याय आरंभ हो गया है, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक हम क्या सीखेंगे? भक्ति के बारे में सीखेंगे। और इतना आसान लगेगा भगवत गीता। पहले के 5 से 6 चैप्टर्स थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं,
यानी थोड़ा हमको समझ में नहीं आता है। समझ में क्यों नहीं आता है? ये कर्म क्या है, कर्म की बारीकियां क्या है, निष्काम कर्म क्या है, फिर बाद में ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग है प्रभु जी। अकर्म करना, फिर ये हम फिर योगियों के वैसा अष्टांग योग, यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम, फिर बाद में हम लोग क्या करना, धारणा करना, फिर बाद में हम फाइनली समाधि में चले जाना, ये सब हमसे नहीं होता प्रभु जी। तो ये हम लोग करना क्या? तो भगवान पहले क्या बताए, देखो ऐसा कर्म मिश्र भक्ति, कर्म करते हुए आप मेरे पास में आ सकते। अब पहले फिर बाद में ज्ञान मिश्र भक्ति, थोड़े लोग ज्ञान के पीछे दीवाने रहते, मेरे को ये मालूम करना, वो मालूम करना, वो मालूम करना। तो ज्ञान, कर्म के माध्यम से भगवान को पहुंच सकते, ज्ञान के माध्यम से भगवान को पहुंच सकते। एंड सबसे आसान रास्ता क्या है? भक्ति के माध्यम से। तो ये अध्यायों को 18 अध्यायों के बीच में रखा गया ये ज्ञान को, किसको? जैसा तिजोरी में हम लोग क्या करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वस्तु रखते हैं, वैसा ही भगवान क्या करे, पहले के 6 अध्याय, फिर लास्ट के 6 अध्याय 13 से लेके 18 तक, उसके बीच में ये ब्यूटीफुल नॉलेज को रखे। तो ये ब्यूटीफुल नॉलेज, तिजोरी का ज्ञान आ रहा है आपको, हीरे मोती जैसा रहता है, बहुत अच्छा लगता है और समझने में बहुत आसान रहता है। अच्छा, ऐसा बोल रहे क्या भगवान? मैं तो समझ गया प्रभु जी। और ज्यादातर ये 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में ज्यादातर लोगों को ना भगवान के बातें हैं, भगवान का श्लोक मात्र पढ़ने से ही समझ में आते रहता है, कुछ संशय नहीं रहता है। ठीक है, तो निस्वार्थ भाव से भक्ति भावित होकर प्रेम से भगवान की सेवा करना, ये है भक्ति योग। हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं, यस मैं तुमको ये दूंगा, तुमसे मैं ये लूंगा। लेकिन वास्तविकता भगवान से हमको बिजनेस नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान से क्या करना चाहिए? सेवा। सेवा वो कहाँ पे बताया गया प्रभु जी? ये अध्यायों के माध्यम से भगवान हमको बहुत सारे चीज डिटेल में बताते हैं एक्चुअली। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच, पहला श्लोक आज का। श्री भगवान उवाच, मयि आसक्तमना पार्थ योगयुञ्जं मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञायसि च तच्छृणु। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि कल के अध्याय में भगवान बता रहे थे योगियों के परम लक्ष्य क्या है, जो योगी मेरा चिंतन करता है। तो फिर अब भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो। तो तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब भगवान, ये एक अध्याय छोटा अध्याय है और सिर्फ भगवान के ही श्लोका है इसमें, और क्या अर्जुन के कुछ प्रश्न, संजय के, किसी के नहीं है। भगवान सिर्फ ये अध्याय में कंप्लीट वही बोलते गए, वही बोलते गए। तो माता जी, प्रभु जी, अब भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप सुनो। तो क्या इसके पहले अर्जुन नहीं सुन रहा था क्या? तच्छृणु बोले ना, कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? ये बैच में कौन है जुड़े हुए? ये बैच से जुड़े हुए लोग बता सकते हैं क्यों बोल रहे हैं ऐसा भगवान? आप सुनो, तच्छृणु, आप सुनो। क्यों इससे पहले अर्जुन नहीं सुन रहा था क्या? इधर उधर देख रहा था क्या, मोबाइल लगा दे के, जैसा हम लोग ये वो काम करते रहते हैं वैसा? नहीं, जब वो पहले इस अध्याय कंफ्यूज था पर अर्जुन, इसलिए बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ। हम्म। पहले तो कंफ्यूज था कि मन स्थिर नहीं है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनिए। अच्छा, अभी पहले जरा कंफ्यूजन में 6 अध्याय पूरे कैसा थे कंफ्यूजन में, अब जरा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कह रहे हैं, ये आपका टेक अवे। मुकुल प्रभु, प्रभु कुछ जी तो बोलिए। भगवान इस अध्याय पर ज्यादा फोकस करवाना चाहते थे अर्जुन को, दैट्स व्हाई अच्छा, वो कह रहे थे ज्यादा कि अब फोकस करना चाहते थे, ये जो अभी बताना चाह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, जरा ज्यादा ध्यान से सुनो, इसलिए भगवान बोले सुनो। ठीक है, और देखो, मेरी क्लास में बात करना चाहिए, भले ही मेरे को कौरवों के वैसा 100 लोग नहीं चाहिए, 5 पांडवों के लिए जैसा मेरे को 5 लोग चाहिए। कैसे रहना वो लोग? इंटरेक्टिव रहना, बात करना, कुछ आपका भी दिल में है तो प्रभु जी ये नहीं समझ में ऐसा, हम लोग परिवार वाले, जिसको जाना था चले गए ना, रोज जा रहे हैं, क्योंकि भगवान की वाणी चुपती है, मेरी वाणी और ज्यादा चुपती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली लेके जाता हूँ।
हर बात छुपाता हूँ। तो लोग छोड़ दे के चले जाते हैं, आने से डर लगता है उनको सुबह की क्लास में 6 बजे। तो इसलिए जो लोग हैं वो तो बात करिए, मैं कुछ गलत तो नहीं पूछ रहा हूँ ना। अब सुनो क्यों बोल रहे हैं भगवान। प्रभु मैं बोलूं जीतेश? बोलो ना हरे प्रभु, आप यही बैच से जुड़े हुए हैं तो बोलो। हरे कृष्णा मुझे प्रभु जी। मुझे मुझे ये लगता है प्रभु कि जब कोई इम्पोर्टेंट चीज किसी को बतानी होती है तो हम उसका ध्यान आकर्षण के लिए बोलते हैं कि अब इस चीज को मतलब ज्यादा ध्यान दे के सुनो। ध्यान वेरी देके एक्सलेंट, सुनने की जरूरत परफेक्ट। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है भाई उसलिए जरा जरा सुन। अभी तक तो सुन रहा नहीं सुन रहा, लेकिन ये तो सुन। अच्छा दीप्ति माता जी, आप कुछ बोलते बोलते रुक गए। क्योंकि अभी तक उनका इंटरेक्टिव चल रहा था, वो अर्जुन जी भी कुछ पूछ रहे थे, इस वजह से उन्होंने बोला कि अब मेरी वेरी बारी है। एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो अभी हम लोग देखेंगे सभी को हरे कृष्णा, जो लोग मैसेजेस में डाल रहे हैं हरे कृष्णा। तो ब्यूटीफुल, वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, ये जो नॉलेज, ये जो ज्ञान आज से जो बताने वाला हूँ, मात्र मात्र आप अच्छा सुनेंगे, सुनने से ही आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट के वैसा नहीं मैं देखूंगा, देखे तो ही मेरे को मालूम कर लूंगा, नहीं। भगवान का ये जो ज्ञान है, भगवान प्रविष्ट करना रंध्रे ना, भगवान क्या बोलते हैं दूसरे स्कंद में, क्या बताया गया, मैं कानों के माध्यम से दिल में उतर जाता हूँ। और जब एक बार दिल में उतर जाता हूँ तो आपके आपके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये जो भी है निकाल देता हूँ, ऐसा उतर जाता हूँ। तो अब भगवान इसलिए बोल रहे थे, अर्जुन ये जो नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, तू अच्छा सा सुन ले। सुन के मेरे बारे में जान सकता है, अच्छा सा सुन, ठीक है ना। अब आप लोग भी, अब आपका काम है अच्छा सा सुनिए माता जी प्रभु जी, क्योंकि भगवान उनको नहीं बोले, अपने को बोले आज। ज्ञानम ते है, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि से शतः तज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञात्वा ज्ञात्वा यम अवशिष्यते। वो बोल रहे हैं अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। हाँ, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ओ, अब योगी हमेशा आपका चिंतन कैसा कर सकता, अर्जुन का डाउट था। हाँ, योगी जो आप बोले ना, मदगतनांतर आत्मना, थोड़ा उसके मन में डाउट आया, हमेशा आपका ही चिंतन कैसा, क्या मेरे को वो थोड़ा प्रोसीजर बताओ। तो भगवान बता रहे हैं, हमको भी बता रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज है। अब हर कोई, हाउ प्रभु जी, फर्स्ट डे ना आपके कक्षा में 100 लोग थे प्रभु जी, अब ना 40 से 50 हो गए हैं। क्यों ऐसा, कभी कभी आपको भी डाउट आता है क्यों आता, ये बैच में तो कम कम हो गए हैं। तो भगवान बोलते हैं सब लोग अनम्यूट कीजिए, ये श्लोका पढ़ेंगे, ठीक है। सब लोग अनम्यूट कीजिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये कश्चित् यतति यततामपि सिद्धानाम् यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। वेति तत्त्वतः। हरे कृष्णा। तो भगवान बोल रहे हैं, हाँ, जो लोग शेष है वो विशेष है। क्यों बोल रहे हैं भगवान, कई हजारों मनुष्यों में से कोई सिद्धि के लिए कोई एक प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला कोई मुझे वास्तव में जान सकता है। कोई चंद लोग हैं जो मेरे को जान सकते हैं, मेरे पास में आ सकते हैं। हजारों लाखों लोग रहते हैं माता जी, जब रनिंग रेस लगाते हैं, हाँ, 1000 लोग भाग लेते हैं मैराथन बोल के, फाइनली वो क्या होता है, 3 लोग, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें भी टॉपर कोई 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 एकला ही एक को ही बोलते हैं कि भैया ये फर्स्ट आया। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं, कई लोग तो रहते हैं लेकिन भक्ति के बारे में जानने का, मेरे बारे में जानने का प्रयास कम, एक हजारों में से कम, एक 4-5 लोग जानते हैं, लेकिन वो 4-5 लोग मेरे पास में विरला कोई एक आता है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, हम लोग भी, आप लोग ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने में भी देख लो ना। व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोग ज्वाइन होते हैं कक्षा में, व्हाट्सएप में तो आ गए, दुनिया को छोड़ के भगवत गीता में क्या सुन रहे हैं व्हाट्सएप में आ गए। हाँ, क्लास में कितने लोग आए, ठीक है, क्लास में कितने लोग आए, फिर बाद में क्लास में सुन रहे कितने लोग, वो भी इंपॉर्टेंट है।
कई लोग तो हाँ अपना काम करते रहते हैं, अपना जो भी है हाँ, सुनना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो जो अच्छा सा सुनेंगे, जो भगवान के लीलाओं को अच्छे से श्रवण करेंगे, डेफिनेटली उनमें परिवर्तन आ जाता है। ये 18 दिनों में परिवर्तन आ जाता, सालों नहीं लगते, वो भगवान से जुड़ जाते। हाँ वो बोलते नहीं, कई बुरी आदतें नहीं जा रही है, भगवान से आप सुन लो, ये 18 दिनों में कई लोगों का लाइफ बदल गया। तो एक दिन क्या हुआ, एक राजा बोला मेरे राज्य में कोई कोई गरीब व्यक्ति नहीं चाहिए। वो कोई गरीब है क्या ढूंढने लगा। हाँ ढूंढते 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 मंत्री बोला हाँ एक लकड़हार है, वो बहुत गरीब है। अच्छा बहुत गरीब है, तो मैं क्या करूंगा, लकड़हार को बुलाओ। तो लकड़हार जल्दी जल्दी आया। तो लकड़हार क्या करते तुम? नहीं प्रभु मैं क्या करता हूँ, वो लकड़ियां, मेरा खेत है, एक देख 2 एकड़ खेत है, उसमें लकड़ियां काटता हूँ। लेकिन मेरे को मेरे पिताजी ने अच्छा सिखाया, क्या सिखाया, वो लकड़ी को मैं कोयला बनाता हूँ, बेच देता हूँ। बस बा कोयला बन गया तो बिक जाता है। अच्छा हाँ देन तुम क्या करो, फिर तुम्हारे पास में अच्छा बड़ा बंगला, मोटर गाड़ी? नहीं कुछ भी नहीं है, झोपड़ी में रहता हूँ मैं। अच्छा जाने दो, एक काम करो मंत्री इधर आओ, चलो इनको क्या करो, 100 एकड़ का जमीन दे दो। 100 एकड़ चंदन का चंदन का जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं ना, वो इनको दे दो। ये अच्छा सा आप खुश रहता। अब तुम खुश है क्या? वो बोलने लगा यस मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि चंदन का बगीचा आया है, चंदन का पूरा खेत 100 एकड़ का। अब वो खुशी खुशी चले जाता है। अब राजा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर बाद में मंत्री को पूछता है, चलो अब तो वो बहुत करोड़पति बन गया होगा, अभी तो मेरे पास में कोई गरीब लोग नहीं है मेरे राज्य में, है क्या अभी भी? वो बोलता है मंत्री, हाँ वो लकड़हार जो जिसको आप चंदन का लकड़ी का दिए थे ना, वो अभी भी गरीब है। हाँ क्यों गरीब है? चलो हाँ, फौरन अपनी गाड़ी निकाले, बेंज बेंज कार में हम लोग कहाँ चले गए, हाँ चले जाएंगे, वो गरीब के पास में जाएंगे। क्यों आकर लकड़हार, क्यों गरीब है? सुनो माता जी, डॉक्टर सुजाता माता जी, ध्यान पूर्वक, जो भी लेवल 1 के लेवल 2 के सब जाइए, 7 बजे फिर आइए। तो वो लोग जब जैसे ही पूछा, वो राजा जाते 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 कहाँ गया, लकड़हार के पास में पहुंचा। अरे लकड़हार, ये पूरा तो खेत मेरा ही था, क्या किया तूने ये पेड़ों का? हाँ मैं क्या किया, देखो मेरे को तो मेरे पिताजी एक ही सिखाए, क्या सिखाए, लकड़ी को कोयला कैसा बनाना। तो मैं लकड़ी को कोयला बनाता गया, बेच दिया, और आपकी दया से मैं आज फिर अच्छा सा खा रहा हूँ, मेरे परिवार को अच्छा सा चला रहा हूँ। तो बोलता अरे पगले, मैं तेरे को लकड़ी, मामूली लकड़ी नहीं दिया, चंदन की लकड़ी दिया। चंदन की लकड़ी बहुत विशेष होती है, मालूम तेरे को चंदन की कीमत? नहीं मेरे को नहीं मालूम। तो एक काम कर, ये चंदन की लकड़ी लेके जा, चंदन की लकड़ी लेके जा। हाँ तो कि कुछ बचा क्या? हाँ इतना सा लकड़ी अभी बचा हुआ है माँ मेरे, अभी वो तोड़ के आया, अभी वो थोड़ा सा बच गया। तो क्या कर ले, वो चंदन की जितना भी है ना थोड़ा सा बेच गया। जैसे ही वो बेच आया, उसको एकदम 10,000 20,000 50,000 जो भी है उसका रेट मिल गया। मिले तो वो फूट फूट के रोने लगा, कंटिन्यू रोता गया रोता गया रोता गया। क्यों रोया, कोई बता सकते हैं? क्योंकि आखिर गुरु वो जी अज्ञानतावश उसने चंदन को समझा नहीं और उसको कोयले में कन्वर्ट कर दिया। कोयने में कन्वर्ट कर दिया, ये अमित शर्मा प्रभु बोल रहे हैं। स्मृति माता जी क्यों रो रहा वो? आम, दुख हो रहा है उसे कि कोई उसे बताया नहीं, अज्ञानता ही कारण है। हाँ कोई उसे अभी बताता तो वो कोई अगर यूज उसको कर लेता। बताता था कि चंदन की इतनी वैल्यू है, तो वो जी। नहीं वेस्ट करता था। कितना अच्छा प्रश्न को आंसर दे रहे हैं। तो माता जी प्रभु जी, ये जीवन भी हमारा बहुत मूल्यवान है, ये जीवन भी बहुत मूल्यवान है। 84 लाख योनियों के बाद में ये शरीर मिला है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पिताजी, हमारे माताजी ने जो सिखाया वो ही कर रहे हैं। वैसे ही रोटी को तेल लगा रहे, कोई कोई घी लगा रहे, कोई कोई मस्का लगा रहे, कोई कोई जीवन चले गया। वही हमारे पिताजी भी ना, सुबह जाते थे नौकरी करते थे, शाम में आते थे। हमारे पिताजी भी शटर को दुकान खोलते थे, दुकान लगाते थे। मैं भी वही कर रहा हूँ। लाइफ पूरा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन, मानव जीवन जो चंदन के वैसा है, चंदन के वैसा है। हाँ उसको मैं क्या कर रहा हूँ,
व्यर्थ में गंवा रहा हूं भगवान को प्राप्त नहीं करके। तो भगवान आज चाबी दे रहे हैं वैकुंठ में आने की, आप सबको बुला रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं। बेटा तुम्हारी लाइफ जैसा एक लकड़हार कोयला बना बना के वेस्ट कर दिया चंदन के बगीचे को, तुम लोग वेस्ट मत करो। और भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ पे हूँ देखो, मेरे बारे में समझो। वो मेरा बोनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। हाँ हाँ, हम बोलते हैं ना भगवान कहाँ पे है, भगवान बहुत सारे राज खोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, अपरेयम इतस्त अन्यम प्रकृतिम विद्धि में परम जीवभूता महाबाहो येदाम धार्यते जगत। हे महाबाहो, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। एक्चुअली जगत को चला रही है 2 प्रकार की शक्ति, अपरा और परा। ये हम लोग लेवल 2 में और डेप्थ में जानेंगे। जो उन जीवों से युक्त, पराशक्ति जो इन जीवों से युक्त है, इस भौतिक जगत अपरा प्रकृति को के साधनों को विदोहन कर रही है। कोई भी जीव भगवान बोल रहे हैं मेरे, ऐसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उसमें से पराशक्ति और अपराशक्ति। तो मेरे ये जितने भी जीव है मेरे ही शक्ति से वो अपने आप को समझ रहे हैं मैं शक्तिशाली हूं। नहीं, मैं चला रहा हूँ ये जीवों को, सबको। इवन ऐसा नहीं है कि मनुष्य नहीं, सब जीव जितने भी है सब मेरी ही कृपा से चल रहे हैं। थोड़ा देर के लिए ऐसा हम लोग का टेक अवे रहेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब एतद् योनि भूतानि सर्वानिति उपधारया अहम कृष्टस्य जगता प्रभावः प्रलयस्तथा। भगवान क्या बोल रहे हैं, सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में होता है, एक परा एक अपरा। और इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानी जो हमको नहीं दिखता, वो जहां पे भगवान जी बैठे हुए हैं वो भी एक लोक है, हमको नहीं मालूम लेकिन है। वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत, उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे है। भगवान बोल रहे हैं ये भौतिक जो तुम्हारे निरंतर परिवर्तनशील जगत जो दिख रहा है ना तुम्हारे को, आज ये था कल वो हो गया, कल ये था परसों वो और एक हो जाएगा। तो ये भौतिक जगत एज वेल एज और जो आध्यात्मिक जगत है माता जी प्रभु जी, भगवान बोल रहे हैं ये सब मेरे से ही उत्पत्ति, ये आता मेरे से ही, प्रलय जब हो जाता है मेरे ही कारण होता है, इसके पीछे मैं हूं, समझो। और क्या बोल रहे हैं, मतः परतरन्नान्यात् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गण इवा। भगवान बोल रहे हैं बेटा मैं कौन हूं मालूम, मेरे को कोई समझता नहीं, समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं छुप के रहता हूं। कहाँ पे, जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। एक धागे को, अगर ये मैं तुलसी कंठी दिख रहा है आपको, लेकिन कंठी के है, कंठी को रोक के रखा ये मोतियों को, कौन, धागा, धागा दिख रहा है क्या। वैसे ही साइंटिस्ट बोलते हैं कि धरती घूम रही है, सब ग्रह घूम रहे हैं, सूरज बीच में है, तो भैया ये घुमारा कौन, ऐसे ही घूमने लग गया क्या सब चीज, नहीं नहीं, इसके पीछे कोई है मामूली माता जी प्रभु जी। जो हम लोग ये क्या करते हैं, सेल में कितने सारे ऑप्शंस रखा हमको भी नहीं मालूम। मामूली 10-15 हजार के सेल में इतने ऑप्शंस रहते हैं, नए नए चीज मालूम होते हैं हमको। मात्र बात करने से वो हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम फिनिश टाइप करके बता रहा है, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। कितना एडवांस टेक्नोलॉजी, हमको कितना अच्छा लगता है। अच्छा कहाँ पे भी एड्रेस को पहुंचा रहा है, कौन, मामूली ये सेल। तो सेल को भी कोई बनाया होगा ना, सेल में इतना सब कुछ डाला, हमको सेल में ये सब चीज आवश्यकता है, ये समझ के वो क्या करा, ये सेल में सब चीज डाला ना। मैं ये बोल रहा हूं वो डालने वाला कितना उसमें माइंड है, उसमें उसका कितना बुद्धिमान है, जो हमको आगे जाके क्या क्या आवश्यकता होती है सेल में सब चीज डाला। मामूली एग्जाम्पल, वैसा भगवान जी भी क्या करे, ये सृष्टि रचाए,
रचा के मनुष्यों को आगे जाके अन्न की आवश्यकता होती है, दे दिए। फिर भगवान बोले वायु की आवश्यकता होती है, दे दिए। भगवान बोले हाँ अच्छा आगे जाके लोग अब कार में घूमेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, पेट्रोल, यस दे दिए। जो भी चीज हम लोगों को चाहिए भगवान जी क्या करे, दे दिए। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सत्य, हाँ अगर हाँ जानना है सत्य, सत्य क्या है, तत्व क्या है, भगवान से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है, यही तत्व है, यही राज है। भगवान बोल रहे हैं मेरे को समझते नहीं, क्योंकि मैं कैसा रहता हूँ, जैसा देखो अब ग्रह घूम घूम रहे हैं, हम तो हमको बचपन से सिखाया गया, वो तो ग्रह घूम रहे हैं, धरती घूम रही, अरे भाई कौन घुमा रहा, इसके पीछे कोई है क्या? हाँ इसके पीछे कन्हैया है, ये हमको भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। एक दिन ये तो मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया। हाँ न्यूटन भी ऐसे ही बोलता था कि मैं वो उसके मित्र आके बोलने लगे कितना अच्छा तुम आविष्कार करे, रात भर जागे, ये अच्छा सा बीच में सूर्य, ये अच्छा सा तुम जो यंत्र बनाए, ये हम लोग समझ गए तुम ही बनाए। तो वो बोलने लगा नहीं मैंने ही बनाया, ये तो ऑटोमेटिक रातें रात आ गया। तो लोग बोलने लगे तुम झूठ बोलते हो, तुम ही बनाए तुम ही बनाए। तो न्यूटन बोलने लगा जब तुम ये स्वीकार कर रहे हो मैं कुछ आविष्कार करके कुछ यंत्र बनाया हूं, तो ये मैं बनाया हूं, तो फिर ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, ये समस्त सृष्टि के पीछे एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हुआ है जो भगवान है, ये भगवान का अस्तित्व क्यों निकाल रहे हैं, वो स्वयं बोल। हमको समझना चाहिए हाँ कि कभी भी हमको भगवान का भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और भगवान को हम हर जगह पे महसूस कर सकते हैं। कैसा? भगवान बोल रहे हैं बेटा रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पुरुषम नृषु। वो बोल रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ। आप जब भी प्यास लग रही, बहुत उत्कंठा हो रही है, पानी पीना पानी पीना, बहुत देर हो गया प्रभु जी पानी पीना ही है मेरे को, अब जाके कोई अगर आपको एक गिलास में पानी दे दिया, देन आप जब पीते हैं क्या आनंद आ गया प्रभु जी, पानी पीने का तो कुछ और। देन वो आनंद, वो जो स्वाद है जल का स्वाद, भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा को जब आप देखते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूं, आकाश की ध्वनि हूं। हाँ मनुष्यों में मैं सामर्थ्यता हूँ। भगवान बोल रहे हैं देखो माता जी प्रभु जी हम लोग क्या करते हैं, हाँ, हमारे दरवाजे और खिड़की बंद करके रखे तो सूर्य किरण अंदर आते हैं क्या? नहीं आते हैं। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं मैं सूर्य का प्रकाश हूं, एक बार दरवाजे खोल के तो देखो, भगवान तो आने के लिए रेडी है। हम लोग हमारा सेलफोन, वाईफाई के टावर, इंटरनेट के टावर हर जगह है, लेकिन हम मोबाइल डाटा बंद कर दिए, वाईफाई बंद कर दिए और बोल रहे मेरे को इंटरनेट ही नहीं लग रहा। इंटरनेट एयरटेल का नहीं है, इसका नहीं है, उसका नहीं है, टावर नहीं है। अरे भैया इंटरनेट तो है, आप एक बार आपके सेल में क्या ऑन करो, वो स्विच ऑन करो वाईफाई का, मोबाइल डाटा का। वैसा हमारे अंदर की खिड़की खोलो, हमारे अंदर के दरवाजे खोलो। जब आप अंदर के दरवाजे और खिड़की खोलते हैं तब ये ज्ञान जो भगवत गीता का है स्पष्ट समझ में आता है, सब संदेह चले जाते हैं, हमको दूध का दूध पानी का पानी दिखता है, तब हमको डर नहीं लगता है। हम सूरज को देखे आनंद आता है, ये तो कन्हैया है, कन्हैया बोल दिए मेरे को ये प्रकाश मैं हूं, बोल दिए। चंद्रमा को देखे, चंद्रमा को देख के जो प्रकाश दिखता है, जब आनंद आता है, कन्हैया ये तो तुम हो। पानी पीते हैं पल पल, हम कितने बार सुबह से लेके शाम तक पानी पीते रहते हैं, पानी पिए जब भी हमको स्मरण करना चाहिए ये जो पानी में स्वाद है, वाट है, क्या स्वाद है, भगवान जी है। दिस इज व्हाट जल का स्वाद है प्रभु जी। मैं इसमें अब वो फिल्टर का, एक्वागार्ड का, नहीं तो कोई और का, ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। नमक का, समुद्र में जाके अगर मैं नमक का पानी पीऊंगा तो भगवान का टेस्ट क्या है, ऐसा प्रश्न नहीं है। हमको समझना चाहिए जब हमको तीव्र प्यास लगती है, पानी गला पूरा सूख गया, पानी होना, तब हमको जब पानी पीते हैं कितना अच्छा लगता है, वो स्वाद भगवान है, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं पुण्यो गंधो पृथ्वीम चा तेजस्वी विभागशो वि जीवनाम सर्वभूतेषु तपस्मी तप विशु। वो बोल रहे हैं मैं पृथ्वी की यस आद्य सुगंध हूँ,
और क्या है, अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्याओं का तप हूँ। भगवान बोल रहे हैं अग्नि भी मैं हूँ। एक्चुअली जब हम लोग किचन में जाते हैं, माँ जी माता जी यहाँ रोज किचन में जाते हैं, मेरा तो कोई नहीं है। अरे भैया, भगवान बोल रहे हैं किचन में जो अग्नि जल रही है वो मैं हूँ। हम लोग जो भी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं वो पच जाता है, क्योंकि हमारे पेट में भी अग्नि है, जठराग्नि बोलते हैं। वो भी भगवान बोल रहे हैं ये अग्नि, अग्नि जो काम कर रही है वो मैं हूँ। और अच्छा सुगंध आ रहा है। वो ना प्रभु जी, चंपा के फूल अच्छे लगते हैं, गुलाब की फूल अच्छा सुगंध आता है, वो सुगंध भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। हर चीज भगवान बोल रहे हैं तपस्या। आप तपस्या, ये अब आप लोग जो 6 बजे उठ के 6 से 7 बजे बैठे हुए हैं, ये भी आप तपस्या कर रहे हैं। बाद में 7 बजे से 9 बजे तक लेवल 2 2 घंटे शनिवार और इतवार के दिन होता है। वो लोग जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी तपस्या कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं वो तपस्या, तपस्वियों का तप मैं हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए और क्या बोल रहे हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्था सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। भगवान बोल रहे हैं ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। अब हम लोग कभी पूछते हैं बीज पहले आया, पेड़ पहले आया, अंड पहले आया, मुर्गी पहले आया, ये हम लोग पहले बचपन में खेलते थे ना। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं ये समस्त जीवों का बीज मैं हूँ। बुद्धिमान, तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हो, तुमको बुद्धि देने वाला वो बुद्धि मैं हूँ। और तुम्हारे में तेज है, यस, फेयर एंड लवली लैक्मी लगा लगा के अपने आप को तो तेजस्वी पुरुषों में तेज मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और भगवान क्या है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना चेतनाना एको बहुनाम यो विद्धि विदधाति कामान। वो बोल रहे हैं मैं समस्त नित्यों का नित्य हूँ। कहाँ पे बताया गया? कीटो उपनिषद में बताया गया। वे समस्त जीवों के परम जीव है, वे समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं, मनुष्यों की बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। कृष्ण भी कहते हैं समस्त बुद्धि का मूल मैं हूँ। तो इसलिए ही भगवान को, अपने आप को हम लोग समझते हैं बुद्धिमान। भैया, मैं कल नहीं परसों 2 दिन के नीचे एक शॉप पे गया माता जी, प्रैक्टिकल हुआ। देखो मेरे को इतना तकलीफ हुआ। एक पिताजी एक लड़के को ला रहे थे, लड़का 12 साल 13 साल तक लगभग है। तो वो लड़का थोड़ा अनसाउंड माइंड बोलते हैं ना, वो बस उसको नहीं मालूम क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, बात करना नहीं आ रहा। लेकिन वो पिताजी इतना तड़प रहा है, दुकान पे लाके उसको पूछ रहा है ऐसा ऐसा बता के कुछ तो बोल। वो बच्चा बोल रहा नहीं, हाँ, मुंह में से कुछ पानी गिर रहा है उसका, जो भी है ला सब वो तड़प रहा है पिता। उसको उसको क्या करने, वो बच्चा कुछ बताता शायद वो मैं ले लूं। वो बच्चा कुछ भी नहीं बता रहा है। फिर वो बच्चे को रोड क्रॉस कर रहा था, इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो बच्चा आगे जा रहा फिर पीछे हट रहा, आगे जा रहा पीछे हट रहा। अब पिताजी विवश है, एक हाथ में थैली है और एक हाथ में 13 साल का बच्चा। 13 साल का बच्चा कितना भरा अच्छा सा, हाँ, हेवी रहता है। 1 2 साल ठीक है, 5 साल ठीक है, 13 साल का बच्चा, हाँ, एकदम उठा लिया। चलने उसको भी नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से रोक के रोड क्रॉस करके। देखो देखो, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग बुद्धि को हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं? हमको भगवान बुद्धिमान बनाए, हमको भगवान बुद्धिमान बना के ये बोले मेरे बारे में जान ले। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति। सो अर्जुना, तेरी बुद्धि को, मेरी लीलाओं को श्रवण कर, सुन और मेरे बारे में समझ। जैसे ही देह को त्याग करता, आजा, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक का। फिर भी हम लोग बोलते हैं मैं पैसे वाला। भैया, तुम्हारे को बुद्धि कौन दे रहे हैं? भगवान। अब मैं बोल रहा हूँ मैं बॉडी बिल्डर हूँ, बलम बलवतम चाहम। क्या ब्यूटीफुल श्लोक है, देखो। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हाँ, बलवान वो नहीं कि मैं मेरे पास में बल है, मैं दुर्बल को क्या कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, टेररिस्ट बन गया हूँ, सबको दे 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 दे। वो बल नहीं। भगवान बोल रहे हैं धर्म, कामनाओं और इच्छा से कुछ भी नहीं रहना। बलवानों का बल मैं हूँ। और कामरागा विवर्जितम, मैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है।
हाँ, कामोस्मी कामोस्मी भरतर्षभा। क्या बोल रहे हैं? समस्त जीव जितने भी लोग हैं ना, हमको मालूम है। हाँ, काम काम स्त्री पुरुष के बीच में भी क्या रहता है? काम वासना। तो ये है एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं वो काम मैं हूं, लेकिन किसके लिए? धर्म के विरुद्ध नहीं है। हाँ, कोई लोग रेप कर रहे हैं, किसी और से कुछ और गलत काम कर रहे हैं, तो ये गलत काम करना भगवान बोल रहे हैं वो नहीं, सिर्फ लीगली यानी अपने जब गृहस्थ आश्रम में आ गए, देन यू आर परमिटेड, तुम्हारे को इंद्रियों के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया, लेकिन ये नहीं है कि वही जीवन है। हमको भगवत को प्राप्त करना जीवन है। बच्चों को भी अगर जन्म दे रहे हैं, बच्चों को यही ट्रेनिंग देना चाहिए, भगवान को पास में आ जा। अभी ये आप मेरे घर में आया, फिर कभी किसी के घर में मत जा। दिस इज व्हाट 5वां स्कंद का 5वां अध्याय का 18वां श्लोका बताता है हमको भागवत का। तो अब हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे। मैं पूछूंगा भगवान पानी में क्या है, तो आप बोलना स्वाद। भगवान चांद सूरज में क्या है, आप बोलना रोशनी। तो ऐसा आप सब लोग अनम्यूट कीजिए। मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में आप लोग सो रहे तो मैं जगाते रहता हूँ। भगवान पानी में क्या है? स्वाद। हाँ, ये सब लोग जाग रहे हैं। भगवान सूरज चांद में क्या है? रोशनी। रोशनी। क्या बात है। भगवान वैदिक मंत्रों में क्या है? ओम। भगवान 2 ग्रह आकाश में रहते हैं, उसके बीच में जगह रहती है, उसको ईथर। हाँ, भगवान आकाश में क्या है? ध्वनि। भगवान हाँ, हम लोगों में आदमी हाँ में क्या है? पिता। यस। भगवान पृथ्वी पर क्या है? सुगंध। हाँ, 1-2 लोग बोल रहे हैं, किसी का आवाज नहीं आ रहा है। भगवान आग में क्या है? हाँ, भगवान जो आग है, आग पे हम लोग कभी ठंडा वेदर है प्रभु जी, हम कांच डालिए, गांव में ऐसा अक्सर होता है, हम लोग लगा लेते थे अच्छा सा। हाँ, वो आग के पास में जाके बैठ जाते थे क्योंकि तप आता है। हाँ, तो जो लोग जीवित लोग हैं उनकी क्या है भगवान? जिंदगी। यस। जो तपस्वी है उनकी क्या है भगवान? तपस्या। यस। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनकी क्या है भगवान? बुद्धि। यस। जो यस, वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। तो भगवान हमको हर माध्यम से भगवान बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद का एक छोटा इंटरव्यू है, मैं आपको भेज दूंगा। आज मेरे को लेवल 2 लेना है, हम लोग लेवल 2। The movement some 7 years ago in 1967, did you not? Yes. In a capsule, what is the movement? The movement is to awaken God consciousness of the human being. The human being is distinguished from the animals, that the animals cannot understand what is God. And if the human being also does not understand what is God, then he is animal. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God Yes. among human beings. Yes. And Hare Krishna means what? Hare Krishna means addressing the energy of God. Hare means the energy of God, and Krishna means God. Okay, you were here yesterday and to attend your annual festival that was held here in Golden Gate Park, and we were there too. And in fact, here it is. A few thousand people came out to hear it. How many people are now disciples of the Krishna consciousness movement? Dedicated life, about 10,000 About 10,000 dedicated in the ones. Western world. Your Grace, is there any significance at all in the shaved head? Why are heads shaved? We keep ourselves very clean, that's all. Oh, it's just a cleanliness thing. Yes. Is there any significance in the color of the robes? At least at the present moment, people think that by keeping long hair, it becomes very beautiful. I see. Yes. So we are against that. Just as simple as that. Is there any significance in the yellow robes? Yellow robe is the dress, those who are dedicated. It could very well have been are pulling away from the traditional religions in this country.
मैं भी म्यूट हो गया था क्या? तो आचार्य को जैसा बहुत कई सारे ऐसा वीडियोस है, इसलिए प्रभुपाद जी के वीडियोस में वो बता रहे थे आप लोग ये हरे कृष्णा मूवमेंट आप तो स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा मूवमेंट क्या है, तो वो अच्छा सा डिटेल में बता रहे हैं। हमारी चेतना को, मूल चेतना हम लोग कौन है? हम लोग जानवर नहीं है। हम लोग कौन है? इंसान है। तो इंसान में बुद्धि होती है, बुद्धि को क्या करना चाहिए, कहाँ पे यूज करना चाहिए, वो हम लोग बता रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन इसमें नहीं करना चाहिए, वरना हमारा लाइफ चला जाता है। एक 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 बार क्या हुआ माता जी प्रभु जी, एक बार क्या हुआ एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा। अच्छा सा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं स्टेटस आज भी लगाया मेरे फोन का, आज ही लगाया। तो एक व्यक्ति इस ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठ के, ट्रेन में सब सुविधाएं मिल रहे हैं, आप सब ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप सब भी यही समझो ट्रेन में सब सुविधाएं मिले हुए हैं। एसी का कंपार्टमेंट है, टॉयलेट्स है, हाँ खाना खाने के लिए अच्छा सा किचन से वो लाके फोन करने के जरिए आ जा रहा है, देते जा रहे देते जा रहे। आप ट्रेन में ही रहेंगे या ट्रेन से बाहर निकलेंगे? कुछ तो बोलो। बाहर ट्रेन से निकलेंगे बाहर प्रभु जी। निकलेंगे। ट्रेन से बाहर बाहर निकलेंगे। निकलेंगे। क्यों? ट्रेन में सब चीज मिल रहा है ना। जब हमारी मंजिल आ जाएगी तो हमको उस पे पहुंचना ही। तो आपको मालूम है आपकी मंजिल, आपका घर कहीं और है। ये ट्रेन में जो भी सुविधाएं मिल रही है, ये मेरा परमानेंट घर नहीं है। भले ही वो ट्रेन में अच्छा सा नरम गद्दी, अच्छा सा एसी, सब चीज है ट्रेन में, लेकिन हम समझते हैं कि ये मेरा तात्कालिक टेम्पररी घर है। तो ऐसे ही माता जी प्रभु जी, ये भौतिक दुनिया हमारा टेम्पररी घर है, वास्तविक घर हम भूल गए। भगवान याद दिला रहे, बेटा गीता के माध्यम से तेरा वास्तविक घर वो है, वहां आ जा। ठीक है ना माता जी प्रभु जी? जब हमको ये उत्कंठा जाग जाती कि भैया मेरा वास्तविक घर वो है, कहा कन्हैया वहां पे वैकुंठ में बैठा हुआ है, गोलोक में आज भी लीलाएं चल रही है, मेरे को वहां पे जाना है जहां से मैं आया हूं, देन हम लोगों को क्या, हम लोग यहाँ से निकलने का प्रयत्न करते हैं। जब सुबह में जल्दी आते हैं, क्लास में जल्दी जुड़ते हैं, और जानना है कन्हैया क्या बोल रहे हैं, ये सब जानने का प्रयत्न करते हैं। नहीं तो ट्रेन से में बैठे हुए हैं, क्या ट्रेन में अच्छा सा टॉयलेट है, वेस्टर्न भी है, इंडियन भी है, अच्छा सा हमारे को नौकर चाकर है, अच्छा सा परिवार भी बैठा हुआ है, ट्रेन से उतरेंगे ही नहीं प्रभु जी। ये भावना आ गई हमारी, ये भावना आ गई। तकलीफ होती है, मैं ये बोलता हूँ लेकिन बहुत तकलीफ होती है, सब में ये भावना आ गई। यहाँ से निकलना कोई चाह रहा ही नहीं। भगवान बोल रहे हैं त्रिभिर गुणमयिर भावैर ईभः सर्वम, वो बोल रहे हैं तीनों गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। मेरे को क्यों नहीं जान रहे? गुणों के वजह से हम सब क्या कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य इसमें फंसे हुए हैं। कैसा मैं एंजॉय करूं, कैसा मैं एंजॉय करूं? अब भगवान को कहाँ समझेंगे हम लोग? मैं सतोगुण में हूँ, पुण्य कमाऊंगा, लोगों को अच्छे अच्छे कर्म करके चला जाऊंगा, पुण्य कमा के स्वर्ग जाऊंगा। रजोगुणी व्यक्ति सोचता है पैसा कमाऊं नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं नाम कमाऊं, फंस गया। भगवान के बारे में सोचता नहीं। जो तमोगुण में रहता है, कैसा दारू पीऊं, कैसा मैं वो पब एंड रेस्टोरेंट में जो लोग वहां पे नाचते रहते हैं, मैं वहां पे नाचूंगा। दिस इज व्हाट तमोगुण। वो क्या कर रहा है उसको नहीं मालूम। बस तीनों लोग, तीनों गुणों, सब लोग तीनों गुणों में बंध गए। वो मुझ अविनाशी को, गुणातीत को नहीं पहचान रहे, नहीं जान रहे। भगवान को हम लोग नहीं जान रहे। गुरु बोलने के, गुरु बता रहे हैं ये रास्ता निकलो, इस्कॉन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है घर बैठे फ्री में। पहले तो भी भगवत गीता हमें भागवत सुनना है तो कहाँ पे जाना पड़ता था? मंदिरों के पास में जाके सुनना पड़ता था। अब तो आप घर बैठे जूम के माध्यम से सुन सकते हैं। भला हो रिलायंस वालों का, जूम वालों का, जियो वालों का, जितने भी लोग हैं, एयरटेल वाले, बीएसएनएल वाले, जो जो भी माध्यम से सुन रहे हैं आप मोड से, बहुत भला हो, क्योंकि हमको भगवत गीता लाइव सुना रहे हैं। यूट्यूब में हम समझते हैं सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग है ना, नहीं सुनते, नहीं सुनते, समय नहीं है हमारे पास में। भगवान बोल रहे हैं दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया, प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति से पार कर पाना बहुत कठिन है बेटा मेरी मेरी किंतु जो मेरे शरण में हो जाता है वह सरलता से पार करता है। हाँ, यह माम क्या बोले, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मेरी शरण में जो आता है, मैं भागते भागते आता हूँ उसको लेके जाने के लिए। वो मेरे पास में नहीं आता, मैं आता हूं उसको लेके जाने के लिए। ये भगवान बोल रहे हैं।
समझना चाहिए भगवान के बातों को। भगवान बोल रहे मेरी शरण में आ जा, और कितने जन्म लगा देंगे हम, और कितने योनियों में भटकते 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 जाएंगे। नहीं नहीं, थोड़े दिन और ट्रेन, ये तो 2 दिन चल रही ना, 5 दिन और जरा रह जान दो, और 10 दिन चले तो और अच्छा लगता ट्रेन में, आनंद आता। कब तक ट्रेन में बैठेंगे, उतर जाओ। भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान बोल रहे हैं नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान बोल रहे हैं मेरे को जो मूर्ख है, हम लोग बोलते हैं भक्ति कर ले, नहीं करूंगा, क्योंकि वो फूल है, अप्रैल फूल का वो फूल है। वो समझता है ब्यूटीफुल, लेकिन वो ब्यूटीफुल नहीं है, अप्रैल फूल का फूल है। वो निपट मूर्ख है। जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों ज्ञान माया द्वारा हर कैसा लिया जाता है। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कौन हूँ मालूम, डॉक्टर हूँ, मैं इतना बड़ा आविष्कार किया, मैं भगवान है, नहीं मानता हूं, क्योंकि भगवान नहीं है, क्योंकि वो भगवान दिखता नहीं तुम्हारा भगवान, मैं उसको मानता नहीं हूं, मैं सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये सब क्या है, उसको ज्ञान है। थोड़े लोग फिलोसोफर, थोड़े लोग कवि, ये लोग क्या रहते हैं, भगवान के उसमें उन लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। साइंटिस्ट, ये लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अगर उनको बोला गया भगवान की भक्ति करो, अरे छोड़ो, मेरी दुनिया बहुत अच्छी है। तो वो उनका ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और नास्तिक प्रवृत्ति धारण करने वाले हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं आते। 4 प्रकार के लोग कितना भी उनको बोले भगवान है, चलो भगवत धाम जाएंगे, नहीं आएंगे। वो चाहे पति हो, पत्नी के रूप में हो, वो 4 प्रकार के अगर अपने भी घर में रहते हैं ऐसे लोग, वो नहीं आते। हाँ, human form of life is meant for purification. Therefore, so many scriptures are there, so many teachers are there, so many rules and regulations are there. They are not meant for the animals, because they cannot be purified. They must have to come to this position by evolution. Then there is chance of purification. क्या बोल रहे हैं ये भगवान यहाँ पे हमको क्यों भिजाए, बेटा तू स्वच्छ अच्छा सा हो जा, निकल जा यहाँ से। तेरे जैसे ही शुद्ध हो जाता है, मेरे पास में आ जा। तो इसलिए हमको माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, क्या बोला मैं, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, पति को पति नहीं बनना चाहिए। शादी मत करो। अगर अपनी पत्नी को भक्ति में लाके भगवत धाम लेके नहीं जा सक रहे हैं तो शादी मत करो, ऐसा मैंने बोल रहा हूँ। आज भागवतम का श्लोका है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यान् न पिता पतिश्च सस्यान्। क्या बोल रहे, नामो चयेद्या समुपेत मृत्युम। ये मृत्यु का लोक है। यहाँ से अगर आप निकलने का रास्ता एक माँ बेटे को नहीं बता रही है, एक पति पत्नी को नहीं बता रहा है, गुरु शिष्य को नहीं बता रहा है, तो व्यर्थ गंवा रहे हैं आपका लाइफ। आप ये गुरु ही मत बनो, आप देवता भी मत बनो। अगर आप वो वहां तक बोल दिए हैं, सबको बोल रहे हैं कि दैवम न तत्स्यान, देवता भी मत बनो। देवताओं को खाली ये दो, चॉकलेट दो, कुछ और दो, सोना दो, चांदी दो, नहीं, उनको यहाँ से निकलने का रास्ता दो। भागवतम का श्लोका है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब एक बार क्या हुआ, एक चूहा डरते डरते कहता है बिल्ली से, बिल्ली के तो एक पूजा पंडित जी के पास में जाता है और बोलता है मेरे को बिल्लियों से बहुत डर लगता है। हे मुनि, आप तो अच्छे से सिद्ध पुरुष हो, मेरे को बिल्ली बना दो। तो उसको बोलते हैं जान दो, चलो मंत्र पढ़ के उसको बिल्ली बाबा, तो वो बिल्ली बन जाता है। फिर बाद में बिल्ली, अब वो बिल्ली खुश रहती है, भाग भाग करती है, इधर उधर खाना करती है, लेकिन सडनली कुत्ता देखता है, बिल्ली के पीछे कुत्ता, बिल्ली सामने कुत्ता पीछे, अल्टीमेटली बिल्ली जाती है, नहीं मेरे को बिल्ली नहीं चाहिए, क्या होना, मेरे को वही होना, क्या कुत्ता बन जाती हूँ, क्योंकि मेरे को कुत्तों से बहुत डर लग रहा है, कुत्ते मेरे आंग पे आ रहे हैं। जो चूहा था जो बिल्ली बन गया, वो जाके उनको बोलता है, तो ऋषि समझते हैं जान दो इसको कुत्ता बना देता हूँ। तो कुत्ता बाबा, अब जैसे ही कुत्ता बन गया, जंगल के ओर से गुजर रहा था, शेर दिखा, शेर कुत्ते के ऊपर हमला कर रहा, कुत्ता सामने, शेर पीछे भाग रहा, वो फिर से आ गया ऋषि के आश्रम में और बोला यस, ये क्या वेस्ट योनि है, कुत्ते की योनि, मेरे को अब क्या करो, आप शेर बना दो। देन वो बोलने लगे ओके जाने दे बेटा, तेरे को मैं शेर बना दूंगा।
हाँ शेर भवा, थोड़ी देर के लिए मंत्र में हम ही जोड़ लेंगे। हाँ तो फाइनली वो शेर बन गया। अब शेर बन गया, शेर की प्रवृत्ति रहती है मांस खाना है शेर को, हाँ भूख लगती रहती है, तो वो शेर बन के ऋषि को देखने लगा, खा जाऊंगा इसको ही, मेरे सामने बैठा हुआ है। ऋषि समझ गए इसके क्रिमिनल माइंड। हाँ देन वो क्या करे, फिर से पुनः मुष्टि का भवा। तो वैसी हमारी गति है, हमारी गति है। हमको अच्छा सा पहले सांप बने, एंजॉय करने के लिए नहीं था हमको, जब तितली बनना था पूरा नेचुरल जियोग्राफिक चैनल देख रहे थे, हर चीज दुनिया में जान रहे थे, यहाँ जाना वहां जाना, पंछी बन गए, ये बन गए वो बन गए। अरे भैया अच्छा सा इंसान का शरीर मिला, कुछ तो भक्ति कर लेना। नहीं तो भगवान बोलते हैं पुनः फिर से जानवर की योनि में डाल दो। दिस इज व्हाट लाइफ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। चतुर्विधा भजन्ते माम नाना सुकृतो नो अर्जुना, आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतहर्षभा। 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं। वो लोग कौन है? आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। जो पीड़ित है, जिन्हें धन की आवश्यकता है, वो जिन्हें जो जिज्ञासु है, जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ये सारे विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति में रहते हैं। हाँ तो 4 प्रकार के लोग जो पीड़ा में, मेरे को पैसा चाहिए, बहुत तकलीफ है मेरे को, हाँ तो वो जो धन चाहिए वो भी भगवान के पास में आता। मेरे को जो तकलीफ बहुत है, मेरा दिल टूट गया, तो वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, कभी मार लग गया, कभी बीमारी आ गई, बहुत पीड़ा में हूं मैं, देन वो लोग पीड़ा में रह के भगवान के पास में जाते हैं, और धन पैसा प्राप्त करने के लिए भगवान के पास में जाते हैं। और जिसको, अब आप लोग जिज्ञासु है, आपको भगवान क्या है बता सुनना है, हम लोग मात्र हिंदू हिंदू नहीं बोलते, अब भगवान के बारे में जानेंगे। भगवान कैसे रहते हैं, अच्छा पानी में स्वाद है क्या, अच्छा सूरज चांद की रोशनी है क्या, तो आपको जिज्ञासा है, ऐसा ये जिज्ञासा है। परम सत्य का जिसको ज्ञान है, जिसको ये समझ में आ गया 18 दिन के बाद में कृष्ण ही सर्व कारण कारण है, वो ज्ञान जिसको आ गया, वो डेफिनेटली भगवान का माला ले लेगा। प्रभु जी बोलिए माला कैसा करना है, जो हमारे को कल स्वाति माता जी है, कल क्लास में आके बताने वाली है कि हरे कृष्ण मंत्र क्यों करना, कैसा करना, डिटेल में बता रहे हैं। वो अच्छा सा स्पेशल क्लास ले रहे हैं कल आप सब 7 बजे, जैसे ये अध्याय होता है कल से स्पेशल क्लासेस रहेंगे। तो ये सब क्या है, एक बार पीड़ा में था कौन, गजेंद्र। गजेंद्र भगवान को रो रो के मनाया। और ये बैच आप लोगों को मैं गजेंद्र स्तोत्रम लेने वाला हूँ, तो आप मिस मत कीजिए। 18 दिन के बाद में हम लोग गजेंद्र स्तोत्रम लेंगे, एक एक श्लोका को हम लोग डेप्थ में जाके देखेंगे। और पीड़ा में कौन थी, द्रौपदी। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान हे गोपाल मेरी रक्षा करो, मेरे पतियां धनुर्धारी सब है, लेकिन भीम है, सब एक से एक बढ़ के है, कोई भी मेरा मदद नहीं कर रहा, आप करो। देन भगवान क्या करे, आ गए भगवान कृपा करे। वैसे ही ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था, बड़ा राज्य चाहिए था, तपस्या करे। भगवान क्या करे, बस बेटा तेरे को क्या चाहिए। ध्रुव महाराज बोले मैं तो पत्थर मांग रहा था, कंकर मांग रहा था, मेरे को मिल गया हीरा, मेरे को अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो वैसा हमको ये सब कहानियां नहीं है माता जी प्रभु जी। जब भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा जाग जाती है, भगवान ही वो रास्ता, गुरु को मिलाते हैं, शिक्षा गुरु को मिलाते हैं, पद प्रदर्शक गुरु को मिलाते हैं, अल्टीमेटली भगवत धाम बुला लेते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। इनमें से जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ होता है, जो ज्ञान जिसको आ गया, वो हमेशा क्या करता है, तत्पर रहता है, रेडी रहता है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और उसकी मैं उसे क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बोल रहे वैसा भक्त मेरे को, जो मेरी जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ रहता है, वो मेरे को भी प्रिय है। और आप जो क्लास में आ रहे इस्कॉन में, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में जुड़ रहे, क्यों जुड़ रहे मालूम, श्लोका है ये 19 का। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमं प्रपद्यते वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो बोल रहे हैं अनेक जन्मों का जन्मांतर के बाद में जिसको सचमुच का ज्ञान होता है, वो क्या करता है, समस्त कारणों का कारण मेरे को जान के मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। क्या बात है, आप लोग भी म्यूट नहीं कर रहे हैं, नहीं म्यूट कर लो। और ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ईश्वर ब्रह्मा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। क्या बोल रहे हैं, भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। और भगवत गीता में भी बताया गया है, ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है। अब लोग क्या करते हैं, देवताओं के पास में फिर बहुत सारे 33 करोड़ देवताएं हैं, 33 कोटि देवताएं हैं, तो वो क्या है, तो एक्चुअली ऐसा बताया गया, हम लोगों की भगवान बोल रहे हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा से मारी गई, मेरे को इमीडिएटली चाहिए,
रिजल्ट पैसा, मैं भक्ति करूंगा इमीडिएट पैसा मिलेगा, तो देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो विधि विधान का पालन करते हैं। कोई शिव जी के पास में जाता है, हाँ, यस, रावण भी शिव जी के पास में गया कि भाई कैसा ही सोने की लंका मांग लिया भगवान जी से। हाँ, और कोई इंद्र, कोई सूर्य के पास में जाते हैं, कोई चंद्र के पास में जाता है। हाँ, वैसा देवताओं के पास में जाके मेरे को शक्ति दो, पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, यही मांगते रहते हैं। हाँ, कोई लोग क्या करते हैं, पैसे वालों के पास में जाते हैं, सतोगुणी लोग देवताओं के पास में जाते हैं, रजोगुणी लोग पैसे वालों को जाके तुम मेरे भगवान हो, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी जय जयकार हो। जो तमोगुण में रहता है वो क्या करता है, भूत प्रेत की पूजा करता है, स्मशान में जाता है। तो एक्चुअली उन लोगों को क्या चाहिए, इमीडिएटली भौतिक इच्छाएं रहती है, ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना। लेकिन जो भगवान को प्राप्त करना, जिसके मन में ये इच्छा जाग जाती है, वो कहाँ पे भी नहीं जाता है, सीधा भगवान के शरण में जाता है। ठीक है, यो यो यम यम तनुम भक्त्या, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति जो जिस भाव से मेरे परमात्मा स्वरूप में स्थित है, हाँ, जिससे जैसे ही किसी देवता की पूजा करता है, उसकी स्थिरता, उसकी श्रद्धा, हाँ, मैं क्या करता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। ठीक है, तुमको, मैं देवताओं का प्रिंसिपल हूँ, वो लोग टीचर है, मैं प्रिंसिपल हूँ। तुम अगर टीचर के पास में जा रहे हो, वो टीचर मैं श्रद्धा बना देता हूँ, जो भी मांगना है उनसे मांगो, मैं उनको बोलता हूँ तुम दो, वर्षा दो, वो देते हैं। मैं उनको जो भी बोलता हूँ दो, तो वो लोग देते हैं। ठीक है ना, मैं प्रिंसिपल हूँ, ये हमको समझना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं लास्ट में, मद भक्ता यान्ति माम अपि, क्या बोल रहे हैं कि उपलब्धि, मिसल भी अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, जिसकी बुद्धि छोटी है, वो लोग अल्प बुद्धि, उन्हें प्राप्त होने वाला फल भी सीमित है और क्षणिक है, टेम्पररी है। देवता खुद भी टेम्पररी है, एक बार जब प्रलय आएगा ये भी चले जाएंगे, इसलिए अमृत के पीछे भागे थे। अमृत के पहले भी भगवान जी थे, अमृत मंथन के पहले भी भगवान जी थे, ये प्रलय के पहले भी भगवान थे, प्रलय हो गए बाद में भी भगवान रहेंगे। तो देवताएं खुद ही क्या है, टेम्पररी जॉब है इनका, परमानेंट जॉब नहीं है। तो देवता जो भी देंगे हमको, टेम्पररी वस्तुआं देंगे, परमानेंट वस्तुआं नहीं देंगे। इसलिए वो बोल रहे हैं उनका फल क्षणिक होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, देवलोक परमानेंट नहीं है। चंद्रलोक जाओ, सूर्यलोक जाओ, शिल प्रभुपाद तात्पर्यों में लिखते हैं 1000 साल जीते हैं वहां पे, लेकिन 1000 साल के बाद में भी फिर वापस आना पड़ेगा। जैसे कि बोलते हैं ना, चंद्रलोक गया मैं, वहां पे सोम रस, उनका नाम एक सोम है, सोमदेव है, तो वहां पे सोम रस पीते हैं, वहां पे एंजॉय करते हैं, करके क्या करते हैं, फिर यहीं आते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मद भक्ता यान्ति मामपि, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब ठीक है, मेरे पास में अभी और दूसरे वीडियो नहीं है, समय भी नहीं है, मेरे को लेवल 2 बैक टू बैक क्लास लेना है। सब लोग मेरे लेवल 2 में, मैं अभी ग्रुप में ज्वाइन, मैसेज, अच्छा हमारे है ना टीम वाले हैं, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो आपका कोई डाउट है तो मैं डाउट बाद में ले लूंगा। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। और अभी से लेवल 2 का कक्षा स्टार्ट होगा। हरे कृष्णा। सब लोग मैं आशा कर रहा हूँ सब लोग क्विज कर रहे हैं, जिसके बाद में सर्टिफिकेट रहता है वो लोग नेक्स्ट लेवल में जुड़ सकते हैं। तो और लेवल कैसा रहता है वो बताने के लिए मैं यही लिंक पे क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लो, ये ट्रेलर आपके लिए ट्रेलर है कि लेवल 2 कैसा पढ़ाया जाता है, एक एक श्लोका का कैसा वर्णन किया जाता है। आप जस्ट अच्छा सा देख लो। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। आज मैं कुछ प्रश्न नहीं लूंगा, कल मैं आप सबके प्रश्न लूंगा जो लोग लेवल 1 के हैं। लेवल 2 क्षमा माता जी है। अर्तुल प्रभु एक बार क्लास स्टार्ट हो गया बोल के क्लास स्टार्टेड मैसेज भेज दो।